हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखेंगे ए के प्रोनाउंसिएशन रूल्स। तो देखिए, ए के जितने भी प्रोनाउंसिएशन होते हैं इम्पोर्टेंट, मैं आपके लिए आज की क्लास में सभी लेकर आई हूँ। तो देखिए, कभी कभी हम बच्चों ए को आ की मात्रा से पढ़ते हैं, कभी ए की मात्रा से पढ़ते हैं, कभी ऐ की मात्रा से पढ़ते हैं, कभी औ की मात्रा से पढ़ते हैं। ऐसे ही और भी अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं। मैंने आपको इम्पोर्टेंट रूल्स बताए हैं, इसीलिए मेन जो साउंड्स निकलती हैं ए की वो आपको बताई हैं अभी। तो आप वीडियो को छोड़कर कहीं भी नहीं जाइए, एक बार ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक आप लोग देख लीजिए। तो ए के प्रोनाउंसिएशन में आपको कभी भी आगे कभी भी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखो, सबसे पहले है CAT। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सी फर्स्ट लेटर हमारा है सी यानी कि कॉन्सोनेंट, और सेकंड लेटर क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारा है वी यानी कि वोवल, और थर्ड लेटर हमारा क्या है सी यानी कि फिर से कॉन्सोनेंट्स। तो इन सभी वर्ड्स में CVC रूल फॉलो हो रहा है, यानी कि फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट मिलेगा, सेकंड वॉवेल होगा और थर्ड फिर से कॉन्सोनेंट से। तो इन सभी वर्ड्स में ऐसे ही वर्ड मैंने आपके लिए लिए हैं। तो ऐसे वर्ड जब होंगे तो वहाँ पे ए को हमें कैसे पढ़ना होगा, ऐसे पढ़ना होगा, यानी कि बड़ी ए की मात्रा से पढ़ेंगे। इसीलिए CAT को हम कैट पढ़ लेंगे। MATA तो इसे हम मैट पढ़ेंगे। DADA तो डैड पढ़ेंगे इसे हम। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। अब है FAN। तो F को फा पढ़ते हैं, A को ऐ की मात्रा और N से ना, FAN फैन। ऐसे ही VAN है बच्चों, तो ये हो जाएगा वैन। LAP है तो LAP को हम लैप पढ़ेंगे। SAD सैड। BAD बैड। MAD मैड। HAD हैड। CAN कैन। SAT सैट। तो अब से बच्चों आपको ऐसे CVC वर्ड्स अगर मिल रहे हैं, उनमें बीच में ए लगा है, तो उनको आपको कैसे पढ़ना है, काट माट डाड फान वान लाप, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, कैट मैट डैड फैन वैन लैप सैड बैड। ठीक है। इसके बाद है देखिए हमारा नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल है DAY। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चों, सभी वर्ड्स में क्या है, AY कॉमन है। तो AY जब एक साथ आएंगे तो उनको हमें कैसे पढ़ना होगा, ए की मात्रा से पढ़ेंगे, आए करके नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, ए करके पढ़ेंगे। जैसे DAY है तो डी को हम डा पढ़ लेंगे, और AY से ए की मात्रा तो डे। PAY है तो पी को हम पा पढ़ेंगे, और ए से ए की मात्रा तो ये हो जाएगा पे। MAY है तो एम को हम माँ पढ़ेंगे, और AY को ए की मात्रा तो ये हो गया मे। RAY है, आर को हम रा पढ़ेंगे, AY को ए की मात्रा रे। SAY है तो एस को हमने सा पढ़ा, और AY को ए की मात्रा तो ये हो गया से। WAY है बच्चों, तो W को हम वा पढ़ते हैं, और AY को ए की मात्रा से पढ़ते हैं, तो WAY वे। तो अब से आपको यहाँ पे डाय पाए माए राय साए या वाई करके प्रोनाउंसिएशन को नहीं करना है। कैसे करेंगे बच्चों, डे पे मे रे से और वे। तो चलिए एक बार इनकी हम वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप वर्ड मीनिंग भी इनकी बता दीजिए। तो देखिए,
चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इन वर्ड्स की वर्ड मीनिंग क्या होती है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि मैम आप इनकी वर्ड मीनिंग भी बता दिया करें। तो CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। MAT मैट, मैट मीन्स चटाई। DAD डैड, डैड मीन्स पिता। FAN फैन, फैन मीन्स पंखा। VAN वैन, वैन मीन्स गाड़ी। LAP लैप, लैप मीन्स गोद। SAD सैड, सैड मीन्स दुखी। BAD बैड, बैड मीन्स बुरा। MAD मैड, मैड मीन्स पागल। HAD हेड, हेड मीन्स रखा या चुका था। CAN कैन, कैन मीन्स सकना। SAT सैट, सैट मीन्स बैठा। DAY डे, डे मीन्स दिन। PAY पे, पे मीन्स अदा करना, भुगतान करना। MAY मे का मतलब बच्चों सकना भी होता है और मे महीना भी होता है हमारा जनवरी फरवरी। RAY रे, रे मीन्स किरण। SAY से मीन्स कहना। और WAY वे मीन्स होता है रास्ता या फिर तरीका। अब है हमारा नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल है बच्चों, देखिए इन सभी वर्ड्स में हमारा फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट होगा और फर्स्ट लेटर के बाद क्या होगा, ए वर्ड लेटर होगा, यानी कि ए हमारा वॉवेल होगा। उसके बाद फिर से हमारा कॉन्सोनेंट होगा। तो देखिए फिर से हमारा कॉन्सोनेंट आ गया है यहाँ पे, और लास्ट में क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जिनमें पहला अक्षर हमारा कॉन्सोनेंट होगा और दूसरा अक्षर उसके बाद में क्या होगा, ए होगा, और फिर कॉन्सोनेंट को छोड़कर एक अक्षर छोड़कर क्या होगा, टी होगा, यानी कि जो थर्ड लेटर होगा वो भी हमारा कॉन्सोनेंट होगा और लास्ट में ई होगा। तो ऐसे वर्ड्स में हमें ए को कैसे पढ़ना है, ए से पढ़ना है। ठीक है, और जो लास्ट में ई होगी बच्चों उनका प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं करना है, यानी कि ई वहाँ पे हमें नहीं पढ़नी है। तो हम जैसे आर है तो आर को हमने रा पढ़ लिया, और ए को मैंने आपको बताया ए की मात्रा से पढ़ेंगे, तो ये हो गया रे। और टी को हमने टा पढ़ लिया और ई को हमें पढ़ना नहीं है। तो RATE को हम कैसे पढ़ते हैं, रेट। ऐसे ही LATE है तो एल को हम ला पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ लिया और टी को टा, और ई को हमें प्रोनाउंस करना नहीं है। FATE है तो एफ को हम फा पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा से पढ़ेंगे और टी को टा, तो ये हो गया फेट। MATE है तो एम को बच्चों माँ पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे और टी को टा, तो इसको पढ़ेंगे हम मेट। ऐसे ही हम HATE को पढ़ेंगे, तो देखिए एच को हमने हा पढ़ा, ए को ए की मात्रा और टी को टा, तो ये क्या हो गया, हेट। GATE है तो GA को हम पढ़ेंगे गे, और टी को बच्चों टा पढ़ लेंगे, और ई को हमें नहीं पढ़ना है। तो ये क्या हो गया, गेट। DATE है तो देखो DA को हम पढ़ेंगे डे, और टी को पढ़ लेंगे ट, और ई को हमें नहीं पढ़ना है। तो DATE डेट। PLATE है तो देखो बच्चों यहाँ पे पी के बाद हमारा क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो आपको एक रूल ध्यान रखना है कि जब किसी भी शब्द में डबल कॉन्सोनेंट्स एक साथ आते हैं तो वहाँ पे जो पहला वाला कॉन्सोनेंट्स होता है उसको हमें हिंदी में आधा अक्षर पढ़ना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या है, पी है, तो पी से जो पा बनेगा हमारा हिंदी में उसको हम आधा अक्षर बनाएंगे, और एल से ला लिख लेंगे तुरंत ही, और ए से ए की मात्रा हो गई, और टी से हो गया टा, तो ये क्या हो गया, प्लेट। ऐसे ही SLATE है तो देखो SL, यहाँ पे भी सेम रूल है। तो एस से जो सा बनेगा बच्चों आधा अक्षर बनाएंगे हम, यानी कि आधा सा बनाएंगे, और एल से ला हो गया, और ए से ए की मात्रा स्ले हो गया, और टी से टा बन जाएगा, तो SLATE स्लेट। ऐसे ही देखिए SKATE है तो SK को हम क्या पढ़ेंगे, इस्क करके पढ़ेंगे, और ए से ए की मात्रा लगा देंगे और टी को टा पढ़ेंगे, तो SKATE को हम स्केट। तो अब से बच्चों इनको राटे, लाटे, फाटे, माटे, हाटे, गाटे, डाटे,
पलाटे, सलाटे, स्काटे ऐसे नहीं प्रोनाउंस करना है। कैसे करना है? रेट, लेट, फेट, मेट, हेट, गेट, डेट, प्लेट, स्केट, स्लेट और स्केट। और बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी किया करें कि जिससे आप जैसे मुझसे सीख रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स भी आपसे सीख पाएँ इंग्लिश। अब है हमारा नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल है बच्चों यहाँ पे देखिए आर के। सभी वर्ड्स में ए आर के कॉमन है। तो देखिए ए आर के या फिर ए एस के जब किसी भी शब्द में एक साथ आते हैं, देखिए ए आर के या फिर ए एस के जब भी किसी भी शब्द में एक साथ लास्ट में आएंगे तो वहाँ पे हमें ए को क्या पढ़ना होगा? आ की मात्रा से पढ़ेंगे। तो पी ए आर के है तो देखो पी को हम पा पढ़ेंगे और ए को मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें आ की मात्रा से पढ़ना है। तो यहाँ पे हो गया पा और आर के को आर्क, तो ये हो जाएगा पार्क। बी ए आर के है तो बी ए हमने पढ़ा बा और आर के आर्क, तो ये हो गया बार्क। डी ए आर के है तो देखिए डी को हमने डा पढ़ा, ए से आ की मात्रा और आर के आर्क, तो ये हो गया डार्क। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे एम ए आर के है तो एम ए आर के को हम मार्क पढ़ लेंगे। और देखिए यहाँ पे एस के है तो यहाँ पे भी हमें क्या पढ़ना है? ए को आ की मात्रा से प्रोनाउंस करना है। तो टी को हमने पढ़ा टा और एस के को स्क, तो ये हो गया टास्क। ऐसे ही बी ए एस के है तो बी ए एस के को हम क्या पढ़ेंगे? बास्क। और एम ए एस के है तो इसको हम पढ़ लेंगे मास्क। और देखिए बच्चों, अगर किसी भी शब्द में एक साथ ए और डब्लू आते हैं तो वहाँ पे हमें ए डब्लू का प्रोनाउंसिएशन ओ करके करना होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा मैंने एस ए डब्लू, तो एस ए डब्लू को हम कैसे पढ़ते हैं? सौ। या फिर है पी ए डब्लू, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? पॉ। सी एल ए डब्लू क्लॉ। तो ये भी रूल आपको ध्यान रखना है कि ए डब्लू जब एक साथ आते हैं तो वहाँ पे ए डब्लू को प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं ओ की साउंड से। ठीक है बच्चों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। और फिर नेक्स्ट क्लास होने वाली है हमारी ई के प्रोनाउंसिएशन की, तो नेक्स्ट क्लास को मिस बिल्कुल भी ना करें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।